बोलिए सतगुरुदेव की जय। जग का कहा न कीजिए, सदगुरु से ले बुद्ध। वाह। चरणदास जी भी मध्यकालीन संतों में गिने जाते हैं, अच्छे संत थे। उनकी वाणियाँ ताकू हे में राखिए करो सिताबी सुध। वाह। कभी कभी मेरे पास लोग आते हैं, मुझे आकर कहा, कहते हैं गुरुजी बिटिया का ब्याह कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है कीजिए, थोड़ा विचार कर करना, आजकल थोड़ा धोखाधड़ी ज़्यादा हो गई है, परिवार में मांसाहारी है और भूत प्रेत की सेवा करते हैं। पहले क्या कहते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है ये मांस नहीं खाती है, बोला नहीं खाए कोई बात नहीं। और ये एक उपासना करती है, भूत प्रेत नहीं मानती है, ठीक है। उस समय कहते हैं ठीक है मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे दिखता है आगे क्या होना है। इस तरह बाद में वो लड़की को कहते हैं अच्छा मीट बना, फला ठीक कर। जब आधीन हो जाती है फिर अपना रंग दिखाते हैं। मैं इशारा कर देता हूँ नहीं, वहाँ नहीं, ब्याह कर कहीं और रिश्ता देख ले। लेकिन करने के बाद जब मुसीबत आती है तब मेरे पास फिर आ जाते हैं। गुरुवचना लोपे ताऊं पर यमराजा कोपे। 68 तीरथ हैं विषय, बाहर क्यों भटका है। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मांड। 68 तीरथ गुरुचरण तो भी सदा अखंड। भरमत आया पाई मनुष्य देह, बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है। धन भाग जगी रे, मनुष्य देह मिली रे मिली। ऐसे अवसर पर कहा नाम सिताबी ले, सिताबी जल्दी से। वाह। करे तपस्या गुरु बिना, योग यज्ञ और दान। चरणदास यो कहते हैं सभी थोथे ज्ञान। अब साहब कह रहे हैं देखिए पूरी छाया मिलती है साहब की वाणी की। नाम बिना नहीं छूटे है कालू, बारंबार नरक में घालू। सदगुरु शरणी आए के कहा न माने एक, तेनर बहुत दुख पाई है तिनको कुछ सुख नहीं नेक। और गुरु आ गया थे आ वही, गुरु आ गया थे जाए, कहे कबीर दास को तीन लोग डरना है। आप भजन करे नहीं और मने करे, चरणदास ते दुष्ट नर ब्रह्म नरक पड़े। कुछ ऐसे भी है जो स्वयं भक्ति नहीं करते, दूसरे भक्ति करने वाले का उपहास करते हैं। कह रहे हैं जगमाही ऐसे रहो जो अंबुज शर्मा है, रहे नीर के आश्रय पे जल छुअत ना है।
वाह, क्या सुंदर उदाहरण दे रहे। कह रहे हैं कमल को अंबुज भी कहते हैं, तालाब को कहते हैं, सर तालाब को ही कहते हैं। रहे नीर के आश्रय, पानी से ही उसका पोषण है। पेयजल छुअत न है, लेकिन वो जल को छूता नहीं है। बस दुनिया में ऐसे रहो, सहजो जग में यो रहो, जो जिभ्या मुख माह, घी घणो ही खात है, पर चिकनी कबो ना है। अब के चूके चूके हैं, अब चूकना नहीं। चूक का मतलब अब अगर चूके तो चूक यानी गलती है, फिर पछतावा होए, जो तुम जग न छोड़ियो, जन्म जावे गो खोए। मिटे सु मत प्रीत कर, रहते सु करने। ये शरीर तो नाशवान है, इससे ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करना। रहते सु करने, आत्मदेव रहने वाला हमेशा। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, साहेब वाणी में कहते हैं, एक दो ताएं समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जगह अंधा। एक दो भूला हुआ नहीं है। साहब तो यहां तक भी कह रहे हैं, ऐसा कोई ना मिला जासे कहिए रोए, जासे कहिए भेद को, सो सिर बैरी होए। अब यहां साहब क्या करें, ऐसा कोई नहीं मिला प्रेमी कि प्रेम से बोलूं, लेकिन जिससे हम उस देश का भेद कहते हैं वो तो सिर बैरी हो जाता है। तन मन दारे जारे काम ही, चित करे डावा डोल, धर्म शर्म सब खोए के रहे आप ये खोल। कामी को तो लज्जा, सच में जब कामदेव मनुष्य की खोपड़ी पर सवार होता है, लाज फाज सब छोड़ देता है। कैसी चीज़ है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने ये प्रसंग पहले भी बताया, मेरा एक बड़ा खास नामी था, वो बेचारा देहात यूपी का रहने वाला था। अपने बच्चों को दिल्ली लाया, फौजी था। आज हम कैसे युग में जी रहे हैं, हमें इस पर चिंतन करना है निष्पक्ष होकर के। मैं कई बार बोल चुका हूँ, देश में संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति प्रवेश कर चुकी है। वहाँ किसी को बाप का पता नहीं है, कोई माँ बाप नहीं मानता है। वो पर्सनल लाइफ और फ्री लाइफ मानते हैं, सोशल लाइफ वहाँ है नहीं है। वो हमारे यहाँ बहुत टॉप सोशल लाइफ है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने जीवन के मापदंड निर्धारित किए, उसके भाई पिता ने समझाया, बच्चों को बाहर मत ले जाओ, यहीं पढ़ाओ, बिगड़ जाते हैं। वो कहा नहीं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, दिल्ली लाया। दिल्ली लाया तो क्या हुआ, लड़की ने एक मुसलमान से शादी की और भाग गई। बहुत दुखी हुआ। मियाँ बीवी दोनों मेरे पास आए, बोला गुरुजी अब तो हम मरना चाहते हैं। बहुत दुखी था, विदारित हृदय था, दुख डबल था। कहा गुरुजी जब मैं बच्चों को ला रहा था तो मेरे बड़े भाई और बाप ने कहा मत ले जाओ, बच्चे बाहर बिगड़ जाते हैं, यहीं पढ़ो। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे अच्छे हैं। अब लड़की मुसलमान से शादी कर दिया। वो बड़ा दुखी था, बोला अब मैं घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा,
उनकी बात तो सही निकली ना। मैंने कहा देखो, किसी के लिए अपने जीवन को खत्म करना उचित नहीं, तुम चित्त से उतारो। बोला गुरुजी दिमाग से ही नहीं उतर रहा है। ये बहुत बड़ा संताप था। बोला मैंने उनको वहाँ पर कमरा लेकर दिया, अपनी पत्नी उनके लिए छोड़ी, पढ़ाया, और जितना फौज का पैसा था इनकी पढ़ाई में लगाया गुरुजी। मैंने उसे ढाढ़स दी। कुछ समय बाद वो फिर आया। उसने कहा गुरुजी लड़का भी भग गया कहीं। वो क्यों? उसने भी दूसरी जात बरादरी में शादी कर ली। अब गुरुजी हमें किस लिए जीना है? मैंने कहा वाह, अब तुम सुमरन करके जियो, इसको भी साहब का भाड़ा समझना। तो भैया जिनके हित पर लोग बिगाड़ा, अंतकाल वो नाय सहाई। अब मैं आपको बताता हूँ क्या बात हो गई। मैंने कई बार ये कहा, मैं पूरा विश्व घूमता हूँ, वहाँ जाकर मैं 2 मिनट नहीं, मैं वहाँ की संस्कृति, लोगों का रहन सहन, खान पान, ये सब देखता हूँ। तो वहाँ क्या है, वहाँ संस्कृति नहीं है। हमारे देश में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित मान्यताएं, सामाजिक जीवन बड़ा सुपर है, वहाँ किसी को पता नहीं है। लड़की फ्रेंड बनाती है इस उम्मीद में कि ये शादी करेगा। जब कंसीव कर लेती है लड़का भग जाता है, सोचता है बंधन में क्या ना फ्री स्टाइल लाइफ जीना है। ये है फ्री स्टाइल लाइफ। लड़की अपने बच्चे को जन्म देकर माँ के पास छूटती है, नानी के पास वो बच्चा जाता है, नानी बेचारी पालती है। अब वो जीवन साथी की तलाश में फिर निकलती है। इस तरह उसके साथ कई धोखे होते रहते हैं। वहाँ सोशल लाइफ जीरो है, हमारे यहाँ सोशल लाइफ है। तो इस तरह आज जो वो संस्कृति देश में आ गई है, वो संस्कृति देश में आ गई है। सेम वही स्टाइल हमारे देश में चल पड़ी। इसलिए हमारा सामाजिक जो जीवन का ढांचा था वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। माता पिता बहुत बारीकी से अपनी लाडली के लिए रिश्ता देखेंगे, काफ़ी गहराई में जाएंगे। लड़की गहराई में नहीं जाती है और बाद में धोखा होता है तो माँ बाप के पास फिर पहुँच जाती है। दया, नम्रता, अधीनता, क्षमाशील, संतोष, इनको ले सुमरन करे, निश्चय पावे मोक्ष। वाह, तेरा बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। एक आपे को डांट दे तो प्रीत करे सबको। आपका कोई बैरी नहीं है, बस आप शीतल हो जाए। तन मन जारे काम ही, चित्त करे डावाडोल, धर्म शर्म सब खोए के रहे आप ये खोल। वाह, धर्म भर्म सब खोए के रहे आप ये खोल। नर नारी सब चेतियो दीनों प्रकट दिखाए, पर तिरिया पर पुरुष दो भोग नरक हो जाए। देखिए सभी महापुरुषों का एक ही कथन है, पर नारी के रास्ते अवगुण हैं गुण नाय, रावण के तस सर गए पर नारी के माँ। कामी को तो लज्जा, जब आदमी कामातुर होता है बस वो कहता है बस तू ही तू, ये काम बढ़ने लग गया। क्रोध महाचंडाल है, जानते हैं सबको, क्रोध बहुत चंडाल है। ये प्रेत आत्माएं रहती हैं शरीर के अंदर और अपना काम करते हैं। देखो कामदेव है, इस तरह क्रोध है, ये मीच कहलाते हैं, इस घट में निवास करते हैं। नाम के बाद ये बलहीन हो जाते हैं। निशा तिमिरमय है, इसलिए उसमें रात में विविध प्रकार के मत्सर विचरण करते हैं। लक्कड़ भग्गे,
चमगादुर, निशाचर, शेर आदि, उनको अंधकार संरक्षण देता है। इस तरह जीव हृदय तम मोह विषय की, पाप कर्मों के कारण से हृदय गंदा हो जाता है, तो ये इसमें प्रबल होकर उछल कूद करते हैं, खेल कूद करते हैं। संतों घर में झगड़ा भारी, यही बात तो महात्मा चरणदास जी भी कह रहे हैं। जाके अंग वर्णन करूं सुनियो सुरत समाय, जय घट आवे धूम सु करे बहुत ही क्वार। वाह, पथ खोवे बुध को हरे, कहा पुरुष कहनार। मैं लोगों को एक बात कहता हूं, वो किसी पर हमला करके चोट लगाकर या मार के फिर छिपते हैं, पुलिस तो पकड़ लेगी। कह रहा हूं पहले ये सोचना चाहिए था ना, तो बात ही खत्म। लोभ नीच वर्णन करूं महापाप की खान, लोभ महापाप की खान। कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष करोड़, कोड़ी संग न जाता है केता डाम बटोर। मंत्री वाह का झूठ है बहुत अधर्मी जान, ये सब साहब के शब्द नहीं लग रहे। तृष्णा था कि जोय है सो अंधा कर दे, ये तो साहब की वाणियों का पूरा पूरा छायांकन है। मोह बड़ा दुख रूप है, ताकू मार निकास, प्रीत जगत की छाड़ दे तब होवे नरवास। मोह बलि सबसु अधिक, महिमा कही न जाए। अब यहां कह रहे हैं मोह सकल व्याधिन को मूला। वाह, मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध शूला। तासे उपजत बहुविध शूला, वाह, उससे बहुत तरह के शूल उत्पन्न हो जाते हैं। चरणदास जी 1750 और 1825 यानी 75 साल रहे, और ये यारी साहब के चेले थे, और जिस घराने से बड्डू साहब थे। गुरु समान तह लोक में और न दिखे कोय, नाम लिए पातक न से। वाह, नाम लेने के साथ पाप नष्ट होते हैं। ध्यान किए हरि होए, ध्यान करते प्रभु की तरह हो जाते हैं। नानक जो निश्चिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, यह नानक साची मान। राग द्वेष हृदय ना रहे, उपजे प्रेम अगाध। गुरु के चरणन में धरे चित्त बुद्धि मन अहंकार, जब कुछ आपा ना रहे उतरे सभी पार। वह आपा तज के हरि भजे तब पाए दीदार। अब यहां साहब यूं कह रहे हैं, भक्ति दे व्याधा गई, मेटे जग जंजाल। किसी काम के थे नहीं, कोई न कोड़ी दे, गुरुदेव ने कृपा करी भई अमोलक दे। ढूसर के बालक हथे, भक्ति बिना कंगाल। वाह, सदगुरु कृपा करी हर धन किए निहाल। जा धन को ठग ना लगे, धारी सके न लूट। लुटेरे भी नहीं लूट सकते। वाह,
जीव ब्रह्मचर्य में कियो, पाए भूली ठाव, सबसे गुरु कृपा करी, दर्शन दीनो मोह। देखिए अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना। सदगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, डाहे भ्रम का कूट। यहां साहब क्या करें, सदगुरु मेरा सूरमा, कस के मारा बाण, नाम अकेला रह गया, पाया पंदरबाण। भाइयों मैं किसी महात्मा को छोटा नहीं बोल रहा हूं, पर सभी जितने भी संत हैं उनकी जीवनी, उनका वाणियों का अध्ययन करोगे तो अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। पर ऐसा है, बकरी के दूध से दही नहीं बनती। बकरी के दूध से दही क्यों नहीं बनती है? बकरी सभी औषधियां खाती है। इस तरह बिन सदगुरु मोक्ष नहीं मिल सकता, यह सिद्धांत अपेल। सदगुरु शब्द ही तेगे, लागत दो कर दे, पीठ फेर कायर भजे, सूरा सन्मुख ले। वाह, वेरी गुड। अब साहब क्या कर रहे हैं, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरीता में दो न समाए। अब जब सभी महापुरुष एक बात कह रहे हैं कि भाई नाम आपको पलट देगा। अब दुनिया पूरी नाम जप रही है, नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना, बस यही तो बात अटकी। रविदास महाराज उच्च कोटि के संत थे, राजा पीपा क्षत्रिय परिवार के थे, उनके शिष्य हुए। वो कह रहे हैं सतयुग सत्य, त्रेता तप, द्वापर पूजा चार, कल में ये सब नाम बने, केवल नाम आधार। गोस्वामी जी भी तो ये कह रहे हैं, कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो पारा, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। वो नाम सार शब्द, सार शब्द सत्पुरुष कहाया, वो परमात्मा खुद सार शब्द है। सदगुरु के मारा मुहे बहुर न उपजे आए। हाँ कह रहे हैं सदगुरु के मारा मरे बहुर न उपजे आए। सदगुरु इसी मैं का पूरा ढांचा हिलाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को खत्म कर देता है। जब ये सब खत्म हो जाते हैं मोक्ष का प्रार्थी बनता है, बहुत पैदा नहीं होता है। तभी तो कहा सदगुरु मेरा सूरमा, कस के मारा बाण, नाम अकेला रह गया, पाया पंदरबाण। आप निष्पक्ष हो ना, थोड़ा चिंतन करोगे ना तो जरूर आप अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। आप जो पहले थे वो नहीं रहे। हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन की विचार। अब साहब यहां क्या करें, हरि सेवा योग 4, गुरु सेवा पल 1, ताका पटतर ना तुला, संतन किया विवेक। बिल्कुल बिल्कुल भी सभी ने साहब को फॉलो किया है। यह आपा तुमको दिया, जिस चाहो तित राख। वाह, एक बार सेवक का धर्म देखिएगा। प्राचीन काल में दास दासियों की प्रथा थी, इसलिए फिर उनको
क्रूर लोग आते थे, घोड़ों पर सवार होकर 50-100 गांव में जाकर लूटिंग करते थे, मारा पीटा करते थे। जवान लड़कों को पकड़ कर लाते थे, उनको सेल करते थे। दास दासी प्रथा। आज भी मैं टीवी पर एक न्यूज़ सुना, एक स्त्री को उसके पति ने मार दिया, उसको 3 लाख में खरीद के लाए थे। शायद आपने भी देखा। ऐसे ही इब्राहिम अदम को एक दास की ज़रूरत थी काम कराने के लिए, वो खरीद लेते थे इंसानों को। ये दास दासी प्रथाएं थी। कुछ दासी प्रथा आज भी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया था, लेकिन तभी भी चल रही थी। आइए देखें। तो बादशाह इब्राहिम अदम ने अपने सुपर सालार को कहा, मेरे लिए एक अच्छा दास खरीद के लाओ। तो बोली लगती थी, जैसे पशुओं की हाट होती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में हाटें बहुत लगती है। दिन मुकर्रर होता है, मंगल को भैंसों की हाट, बुध को गायों की हाट, इस तरह भेड़ों की हाट, ये हाट लगती थी। हाट से एक दास को खरीद के लाया हूँ। जब बादशाह इब्राहिम अदम के पास उसको लाके खड़ा किया, उसने आकर उसे नमस्कार किया। दास ने, इब्राहिम अदम ने पूछा, तुम क्या खाना पसंद करते हो? दास ने बोला, ये कितना बड़ा जुल्म था कि इंसानों को बेचा जाता था। तभी मैं कहता हूँ, अतीत का बहुत कुछ ऐसा है जो अपनाने योग्य है, अतीत का बहुत कुछ ऐसा है जो छोड़ने योग्य है, वर्तमान का बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रहणीय है, वर्तमान में भी बहुत कुछ ऐसा है जो छोड़ने योग्य है। इसलिए अतीत और वर्तमान का सामंजस्य बिठाकर जीवन जीना है। दास ने कहा, जो खिलाओगे वही खाऊंगा। बोला, क्या पहनना पसंद करते हो? बोला, हुजूर जो दोगे वही पहनूंगा। ओढ़ना बिछोना कैसा चाहते हो? बोला, मालिक जो दोगे वही ओढ़ लूंगा। क्या शौक रखते हो अपने अंदर? बोला, कोई शौक नहीं, जो आप कहोगे वही शौक रख लूंगा अपने अंदर। बोला, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोला, दास की इच्छा नहीं होती, जो तुम्हारी इच्छा है वही मेरी होती। इब्राहिम अदम को वैराग्य हो गया और बादशाह का तख्त त्याग दिया था। कहने का मतलब है, इस तरह सेवक होने से सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ये पूरी बातें साहब से मैच कर रही है। हरी रूठे कुछ डर नहीं। वाह, तू भी दे छिटका है, गुरु को राखो शीश पर, शब्द करे सहाय। अब देखिए, अब साहब इस वाणी को कैसे बोल रहे हैं? कबीरा हरि के रूठते, गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं हो सहाय। गुरु को राखो शीश पर, शब्द करे साहब। गुरु अब साहब क्या करें? गुरु समृद्ध जय सर खड़े, कमी का है दास,
रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए ना है, चरणदास की सीख सुन यही राख मन में। गुरु आज्ञाते आवई गुरु आज्ञाते जाए, कहे कबीरता दास को तीन लोग चरण। सकल श्रोमणि नाम है, सब धर्मन के माँ है, अन्य भक्ति सब जानिए, सुमरन भूले ना है। बस एक नाम को जानकर दूजा दे भाई। मन ही मन में जाप कर दर्पण उज्जवल होए, दर्श होए प्रभु का, तिमर जाए सबको। अब साहब यहाँ क्या करें, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। अब गोस्वामी जी क्या बोले, घृत बर मिले हैं बारी के मत थे। घृत घी बरु बेशक मिले हैं, मिले बारू पानी को मत थे। घृत बरु मिले हैं बारी के मत थे, सिकता से बरु तेल। बिना प्रभु भजन बिना नहीं भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। नाम के बिना पार ही नहीं हो सकते। अब साहब देखिए, साहब जब भी सभी संतों को मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं सबने साहब को फॉलो किया, इसलिए मैं अधिक साहब की वाणी लेता हूं। सभी संतों को मेरा प्रणाम है, उन्होंने जगत के लिए बहुत काम किया। उसके बाद मैं नानक देव जी की वाणी ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि उनकी वाणी में अहंकार कहीं नहीं है, बड़ी निम्रता की वाणी है। कह नानक हम नीच है कर्मा, शरण पड़े की लाखों शर्मा। वाह। करते गुरु के ध्यान को ब्रह्म रूप हो जाए, चरणदास जी कहते हैं बाधा सब मिट जाए। कोटि विघ्न पल में टरे, करोड़ों जो आवे गुरु की ओट। जाका सतगुरु डाडा होए, तिसनो मार न साके कोय। गुरु समृत जय सर खड़े, कमी कहत है दास। रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। गगन मध्य जो पदम है, बाजत अनहद दूर। दल हजार को कवल है, पहुंचे गुरुमत्सूर। सहस्त्र साल की बात कर रहे। जोग जुक्ति कर खोज ले, सुरत निरत कर चीन। अब यहां सुरत निरत का सवाल आ रहा है, बार बार आ रहा है। जग में न्यारा होए रहे, लगे रहे हर ध्यान। पृथ्वी पर दे ही रहे, परमेश्वर में ध्यान। कमठ दृष्टि जो लाभ ही, सो मेरा गुरुदेव। मैं ध्यान एक एलिमेंट है, एक वस्तु है, एक तत्व है। मैं कहा आपको मैं ध्यान दिखा भी दूंगा। आपको कहूँ आंख बंद करके ध्यान नाभि में लाओ, आपका ध्यान नाभि में आ गया। वहां आपको ऐसा लगेगा स्पंदन, जैसे आपके हाथ पर किसी ने उंगली रखी, तो आंख बंद है तो भी लगता है ना स्पंदन। इस तरह ध्यान एक तत्व है, वो इनसे नहीं दिखेगा। आत्मा ही ध्यान है, ध्यान ही आत्मा है। कहूँ अब ध्यान कंठ में लाओ, आपको कंठ में स्पंदन लगेगा। ध्यान आंखों में लाओ, आपका वहां ध्यान आ गया। इस तरह बस ये सुरती दुनिया में घूम रही है 24 घंटे, इसको एक जगह रख। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर जो। सदगुरु से मांगू यही, मोह गरीबी दे। दूर बड़कपन कीजिए, नन्ना ही कर ले। नानक नन्हे होए रहो, जैसे नन्ही धूप। घास पात जल जाएंगे, धूप खूब की खूब। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। एक आपे को डार दे तो प्रीत करे सबको। अहंकार को मिटा दो, सब प्रीत करेंगे।
तुम्हारी कहाँ स्तुत करूँ, मुँह पे कही न जाए, इतनी शक्ति ना जीव को, महिमा कहे बनाए। अब साहब यहाँ क्या करें, सब धरती कागज करूँ, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूँ, गुरगुण लिखाने जाए। गुरु हैं बड़े गोविंद थे, मन में देख विचार, हरि सुमरे सवार है, गुरु सुमरे सवार। इन शब्दों में बड़ा महात्म है। ये सभी साहिब की वाणियों का छायावाद है। मैं सभी संतों को नमस्कार करता हूँ। तो तुम्हारी भक्ति ने छोड़ो, तन मन सिर क्यों न जाए, तुम साहिब में दासो, भलो बनो है दाओ। ये भी तो साहिब बोल रहे हैं। वह साहिब सब संत पुकारा, और पखंड है सारा। वाह। इस तरह बंधुओं, नानक एक को सुमरिए जल थल रहा समाए, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर जाए। तो क्या नानक देव जी निंदक थे? नहीं, वो अस प्रभु अक्षत हृदय अविनाशी ब्रह्मवश जीव कृत दुखारी, कहीं दूर नहीं है। बस दिल का हुजरा सफा हो जाए, वो नाम पकड़कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे है दिल को। नाम में पूरी सुरती, नाम ध्यान एक हो जाए, फिर देखना कि हृदय प्रकाशित होता है कि नहीं। आपके कमरे में भाई दिया भी है, तेल भी है, चकमक भी पड़ा है। प्राचीन काल में चकमक पत्थर का पूरा यूज करते थे। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो कमरे में अंधकार है, गुरु सब मिला करके रोशनी कर देता है। तो बंधु, इस तरह ये सुमरण भूलना नहीं, हर पल शब्दों को भूलना नहीं। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द बहु ना होए, उसको काल घसीटे रख सके ना कोई। अच्छा साहेब, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।